मिडिल ईस्ट की आग अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट को झुलसाने लगी है। अमेरिका इजराइल को सबक सिखाने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में तेल संकट गहरा गया है। ईरान ने साफ कर दिया कि चीन के अलावा किसी भी देश का जहाज अगर गुजरता तो उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यही वजह है कि भारत के सामने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ईरान जंग की वजह से पैदा हुए तेल संकट के बीच अमेरिका ने अहम फैसला लिया। उसने रूस को 30 दिन तक भारत को तेल बेचने की अस्थायी छूट दी है। इससे महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल जहाजों के साथ साथ भारत को भी राहत मिलेगी। अमेरिका के इस कदम ने भारत को संजीवनी दी है। भारत के पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने साफ कर दिया है कि भारत के लिए उसके तेल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। युद्ध की वजह से पिछले कुछ महीनों से दर्जनों रूसी तेल टैंकर्स अंतर्राष्ट्रीय समंदर में लंगर डाले रखे हैं। वजह है अमेरिका के सख्त नए प्रतिबंध और इंश्योरेंस की अनिश्चितता। भारतीय रिफाइनरियों को डर है कि अगर उन्होंने ये तेल खरीदा तो उन पर अमेरिकी पेनाल्टी लगा सकते हैं, लेकिन अब वॉशिंगटन के इस फैसले से राहत साफ हो गई। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर भारत को इस छूट की इतनी जरूरत क्यों थी? जवाब छुपा है समंदर के इस संकरे रास्ते में, जिसे हॉर्मुज की खाड़ी कहते हैं। भारत अपनी 60 से 65% प्राकृतिक गैस और 90% एलपीजी इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान ने साफ कर दिया कि उसने ये रास्ता अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बंद किया है। हालांकि भारत के रिश्ते ईरान से अच्छे हैं, लेकिन जंग के माहौल में रिस्क बहुत बड़ा है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत जैसा बड़ा पार्टनर संकट में आया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि जो अमेरिका भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव डालता था, वही आज तेल बेचने की इजाजत दे रहा है। हालांकि अमेरिका ने सफाई दी है कि इस 30 दिन की छूट से रूस को कोई बड़ा वित्तीय फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ रुके हुए माल के लिए है। बदले में अमेरिका चाहता है कि भारत भविष्य में अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाए, यानी कि ये पूरी तरह से एक गिव एंड टेक वाली डील है। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद भारत ने वेनेजुएला की ओर रुख किया और रूस से आयात कम कर दिया। सितंबर 2022 के बाद यह आयात अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन आज जब कतर की सप्लाई ठप है और खाड़ी देशों में युद्ध का खतरा है, तो भारत के पास प्लान बी के तौर पर रूस फिर से खड़ा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिकी पाबंदियों और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बना पाएगा? अब नजरें दिल्ली और वॉशिंगटन के कूटनीतिक गलियारों पर हैं कि भारत इस संकट से कैसे निकलता है। कुल मिलाकर रूस, भारत, अमेरिका के इस त्रिकोण ने फिलहाल भारत के लिए तेल वाले पहिए को थमने से बचा लिया। 30 दिन की ये मोहलत भारत को अपनी रणनीति दोबारा तैयार करने का समय देगी। साफ है कि डिप्लोमेसी की मेज पर कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ हित अस्थायी होता है। अमेरिका का ये फैसला भारत की बढ़ती ताकत और ग्लोबल मार्केट में उसकी अहमियत को दर्शाता है। हालांकि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। 30 दिन बाद जब ये छूट खत्म होगी और अगर ईरान जंग जारी रही, तब भारत का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी।